बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। मशरक़ वस्ता के इस वक्त दो मुल्क हैं, दोनों इस्लामी ममालिक हैं और दोनों ममालिक के अंदर उनके लोग इस वक्त अपनी हुकूमतों के ख़िलाफ़ बरसर पेकार हैं। एक मुल्क है ईरान। ईरान में लोग सड़कों पर मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में मौजूद हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया, या ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ, पहले का मसला चलता आ रहा था? एक तो इस पे बात करेंगे। दूसरा ये कि उर्दन में भी लोग सड़कों पर मौजूद हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं और मोर लेस दोनों के मामलात मिलते जुलते ही हैं। भाई यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? इन दोनों चीज़ों पे आज बात करेंगे। पहली बात तो हम करेंगे ईरान के हवाले से, ईरान के इंटरनेशनल रिलेशंस और कुछ हद तक ईरान के विद इन द ईरान जो मामला चल रहे हैं उसके हवाले से हम आपको कोशिश करते हैं कि हर बड़ी डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट रखें। ये जो डेवलपमेंट है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक की जो डेवलपमेंट है वो आपसे शेयर करता हूँ। इस्फहान ईरान का तीसरा बड़ा शहर है। वहाँ पे इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर मौजूद हैं, मुज़ाहरे जारी हैं और उस प्रोटेस्ट का या उन लोगों का जो क्वांटिटी है या उनका जो हजम है वो हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर अगर कहा जाए, या यूँ कह ले चले 3 हफ्ते कबल जो है इन मुज़ाहरों का बाकायदा तौर पे आगाज़ हुआ इस्फहान से और कुछ नेबरिंग और जगहों से भी इसका आगाज़ हुआ। मुज़ाहिरीन हुकूमत के ख़िलाफ़ बरसर पेकार हैं। वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि मुल्क में इस वक्त शदीद किल्लत है पानी की, ड्रॉट है, और इस वक्त इस्फहान और उसके गिरदोनवा में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं या जिनका पेशा ये है या जो इससे जुड़े हैं वो शदीद किस्म की मुश्किलात का शिकार हैं। सो हम अपनी मुश्किलात की खातिर या इन वजह से हुकूमत से मल्टीपल टाइम कह चुके हैं, इब्राहिम रईसी साहब से और उनकी क़यादत से, कि हमारे मसले को सॉर्ट आउट करें, लेकिन वो उसको सॉर्ट आउट नहीं कर रहे। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि तकरीबन 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ईरान में इस हद तक बुरी जो है वो ड्रॉट जो है वो आया हुआ है। अब मामला ये है कि ज़ैंदा रुद जो दरिया है उसका रुख मोड़ दिया गया है और उसका रुख मोड़ के दीगर इलाकों को उससे सैराब किया जा रहा है। ये कहना है प्रोटेस्टर्स का जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, जिसमें ख़वातीन भी हैं, जिसमें मर्द भी हैं, जिसमें बूढ़े भी शामिल हैं। अब इतलात ये भी हैं कि इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल किया गया और गन फायर किए गए, जिसके नतीजे में 2 प्रोटेस्टर जो हैं वो जाँ भाग हो गए, जिसमें एक बूढ़ी खातून भी हैं और एक और बंदा भी है जो इसमें जाँ भाग हो गया। अब इस हवाले से जब स्टेट टीवी पे ख़बर चली या गवर्नमेंट से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने इसमें किसी भी किस्म की फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं किया, किसी भी किस्म की रिटेलिएशन नहीं की, इसमें कोई थर्ड पार्टी है जो इंटरवीन कर रही है, इसमें कोई तीसरी कुव्वत है जो अपना शो ऑफ पावर कर रही है और वायलेंस क्रिएट करना चाह रही है। ये तमाम चीज़ें की धरी उसकी हैं, जबकि लोग ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, पुलिस ने हमारे ऊपर जो है वो फोर्स का इस्तेमाल किया और इस सब के पीछे पुलिस ही कारबंद है। अच्छा, अब जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट में ये कहते हैं कि इस वक्त जो ईरान की अवाम है या ईरान के लोग हैं वो काफ़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। हम पे पाबंदियाँ हैं, गुज़श्ता कई सालों से हैं, हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस हद तक हो सकता है हम उस पर चलते आ रहे हैं। लेकिन ये बात क्या बात हुई कि आप जो फ़ंड हमारे पे इस्तेमाल होना है, विद इन द ईरान, ईरानियों पे इस्तेमाल होना है, उस फ़ंड को आप प्रॉक्सीज़ के ऊपर इस्तेमाल करें। सो चुनाचे प्रॉक्सीज़ पे इस्तेमाल होने वाले फ़ंड को रोका जाए और या उसको एक लिमिट तक चलें, यूँ कह लें कि जिसको खर्च किया जाए। असल में जो ईरानियन हैं, जो ईरान के अंदर रह रहे हैं, आप उनके ऊपर उस पैसे को लगाइए ताकि वो उन मुश्किलात से निकल सकें। ये वहाँ के लोगों का कहना है। प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का ये कहना है कि जो इस वक्त पानी की किल्लत है, जो ड्रॉट है, जो खुश्क साली है, वो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की क्रिएट की हुई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने साथ कैरी करके या अपनी इनकॉम्पिटेंसी से नहीं लेके आई। आपका जो ये मुतालबा है कि दरिया का रुख मोड़ दिया गया, आपका जो ये मुतालबा है कि पानी की किल्लत को दूर किया जाए, इसमें कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है कि अगले दिन आप उठें और एक बटन दबाएं और आपको जो है वो पानी की फरावानी होने लग जाए। हुकूमत इसके ऊपर कारबंद है, काम कर रही है, पॉलिसीज़ मुरतब कर रही है। ये सारा मामला इन्वायरमेंट से, जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को उनका हक़ दिया जाए, लोगों को पानी जो है, जो उनकी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वो मुहैया की जाए। प्रोटेस्टर्स जो इस वक्त फार्मर्स हैं लार्जली, उनको भी वो मिल सके ताकि वो अपना काम जो है वो खेती बाड़ी जो है वो जारी रख सकें और मुल्क के अंदर जो है वो खुशहाली आ सके, मामला बेहतरी की जानिब बढ़ सकें। ये गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का बयान है। उसके हवाले से उन्होंने कमेटी भी बनाई और काम भी जारी है। लेकिन प्रोटेस्टर्स या इस वक्त मुजाहिरे जो है उनका क्वांटम बढ़ है
اور انٹرنیشنل میڈیا تو خیر اس کو ظاہر ہے ایسی چیز یا ایسی خبر چاہیے ہوتی ہے، وہ اس کو کافی ہیویلی رپورٹ کر رہا ہے۔ دوسری خبر جس کی طرف آپ کی توجہ جو ہے وہ کرانی ہے وہ یہ ہے کہ اردن یعنی کہ جارڈن، اس میں بھی شدید قسم کے مظاہرے ہیں، اور وہ مظاہرے بھی واٹر اینڈ انرجی ڈیل کے حوالے سے ہیں۔ اردن نے ایک ڈیل کی ہے، اور ڈیل کی ہے اس نے اسرائیل کے ساتھ۔ اس ڈیل کو لے کے اس وقت اردن کی شہروں میں گلیوں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈیل نہیں ہوگی، اگر یہ ڈیل ہوگی تو آپ کو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا۔ بہت اس وقت فلیئر اپ اردن کے اندر جو ہے لوگ ہیں، اور اس فلیئر اپ یا اس بہت چارج ہونے کی پیچھے جو ریزن ہے وہ لمبی ریزنز ہیں۔ مختصر یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیل غلط ہے۔ پہلے آپ کو ڈیل بتا دیتا ہوں۔ ڈیل کے مطابق یہ ہوگا کہ 200 ملین کیوبک میٹر پانی ملے گا اردن کو اسرائیل سے، اور اس کے رسپانس میں اردن اسرائیل کو 600 میگا واٹ بجلی مہیا کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ یہاں رک جائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اردن کے اپنے اندر بجلی پوری نہیں آ رہی، آپ کس چکر میں ان کو بجلی دے رہے ہیں؟ اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسرائیل کے ساتھ اپنے ٹائز یعنی اپنے ریلیشن نارمل کر لیے ہیں، آپ اس کو اسی طرح لے کے چل رہے ہیں جس طرح آپ کسی بھی ایک اور ملک کے ساتھ ڈیل کر کے چل پڑتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اسرائیلیوں کا فلسطینیوں پہ تسلط ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کی نفی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے رشتہ دار فلسطین کے اندر موجود ہیں، اسی طرح بہت سارے فلسطینی اردن کے اندر رہتے ہیں، تو ہم ان میں سے ہیں اور وہ ہم میں سے ہیں۔ ہم کس طرح مان لیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دیں، جو ہمارے انسیسٹرز نے قربانیاں دیں، اور جو اس وقت ہمارے دیگر برادر اسلامی ملک فلسطین کے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، اور جس قسم کا غیظ و غضب اسرائیل نے وہاں پہ ڈھایا ہے، آپ اس کے ساتھ اس قسم کی ڈیلز کر لیں۔ خیر، یہ وہاں کے پروٹیسٹرز کا کہنا ہے، کافی چارج وہاں پہ پروٹیسٹرز ہیں موجود۔ اردن کے حالات خاصے ابتر ہیں خشک سالی کے حوالے سے۔ خشک سالی میں اردن کا نمبر دنیا کے دوسرے جو ہے وہ پوزیشن پر آتا ہے، یعنی کہ سیکنڈ موسٹ جو ہے وہ یہ کنٹری ہے جہاں پہ اس وقت ڈراٹ ہے، جہاں پہ پانی کی قلت ہے۔ بہرحال مشرق وسطیٰ کے حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ کے نام پہ جو ڈیل کی جا رہی ہے، یہ انوائرمنٹ کی ڈیل نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ڈیل ہے، اور اس میں پولیٹیکل آبجیکٹیو ہیں جو اردن کی اس وقت ٹاپ براس پولیٹیکل جو ہے وہ اس کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ویسے اسلامی ممالک آج کل اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہت استوار کرنے پہ دن رات جڑے ہیں، اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ استوار کرتے بھی چلے جا رہے ہیں، وہ چاہے UAE ہو، وہ چاہے ریسنٹلی میں نے آپ کو خبر دی موراکو ہو، یا وہ سعودی عرب پہ بڑھنے والا پریشر ہو کہ آپ بھی اس کو تسلیم کریں۔ خیر، منظرنامہ بڑی تیزی سے بدل رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ اپنا خیال رکھیں، آپ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔